नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 26 मई 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स विद फैक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं 26 मई 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर फैक्ट्स के साथ। तो आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में एयर इंडिया के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया है। तो नोट कीजिएगा, पहला क्वेश्चन है, एयर इंडिया के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया है। ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन है संजीव बजाज, बी ऑप्शन है राजीव कुमार, सी है फ्रैंक विल्जेक और डी ऑप्शन है राहुल बजाज। तो यहाँ पर बताइएगा पहले का राइट आंसर क्या होगा। तो पहले का राइट आंसर होगा, फर्स्ट का राइट आंसर होगा फ्रैंक विल्जेक। तो नोट कीजिएगा, राइट आंसर फ्रैंक विल्जेक को हाल ही में एयर इंडिया के एमडी एंड सीईओ के रूप में नामित किया गया है। एमडी एंड सीईओ के रूप में नामित किया गया है एयर इंडिया के एमडी एंड सीईओ के रूप में फ्रैंक बिल्जेक को। ठीक है, तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नोट कीजिएगा, हाल ही में आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री, नोट कीजिएगा, ऑप्शन है विक्टर ऑर्बन, मार्कोस जूनियर, रॉबर्ट अबेला और डी ऑप्शन है पैट्रिक अची। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही आइवरी कोस्ट की। ठीक है, तो आइवरी कोस्ट के नए पीएम कौन बने हैं, बताना है इन ऑप्शन में राइट आंसर आपको। तो राइट आंसर होगा सेकंड का डी ऑप्शन। क्या होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा पैट्रिक अची। ठीक है, पैट्रिक अची जो हैं ये आइवरी कोस्ट के हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो अदर ऑप्शन है उनको भी आपको ध्यान देना है, नोट कीजिएगा। अदर ऑप्शंस में जो विक्टर ऑर्बन लिखा हुआ है, ठीक है, पहला ऑप्शन है विक्टर ऑर्बन, नोट कीजिएगा, फर्स्ट ऑप्शन विक्टर ऑर्बन, ये कहाँ के पीएम हैं। तो नोट कीजिएगा, विक्टर ऑर्बन हंगरी के कहाँ के हैं, हंगरी के पीएम हैं, हंगरी के पीएम हैं। और नोट ये भी कीजिएगा कि ये चौथी बार, फोर्थ टाइम, ठीक है, चौथी बार हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है विक्टर ऑर्बन ने। ठीक है, साथ ही साथ आपको सेकंड ऑप्शन भी ध्यान देना है, मार्कोस जूनियर। तो मार्कोस जूनियर ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं। मार्कोस जूनियर है फिलीपींस के, कहाँ के हैं, फिलीपींस के, नोट कीजिएगा फिलीपींस, फिलीपींस के राष्ट्रपति है मार्कोस जूनियर, जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, रॉबर्ट अबेला, रॉबर्ट अबेला। ठीक है, रॉबर्ट अबेला ये कहाँ के पीएम है। रॉबर्ट अबेला है माल्टा, माल्टा देश के। ठीक है, तो नोट ये भी रखिएगा, माल्टा देश के नए पीएम है रॉबर्ट अबेला, इन्होंने हाल ही में शपथ ली है। ठीक, तो याद रखिएगा सेकंड का राइट आंसर होगा, सेकंड का राइट आंसर होगा आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री पैट्रिक अची, पैट्रिक अची, यानी सेकंड का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन विक्टर ऑर्बन कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, हंगरी के हैं, चौथी बार इन्होंने शपथ ली है। बी ऑप्शन यानी मार्कोस जूनियर ये फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं, रॉबर्ट अबेला ये माल्टा के नए पीएम हैं। ठीक, तो सेकंड का राइट आंसर पैट्रिक अची होगा, आइवरी कोस्ट के नए पीएम। ठीक, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, हाल ही में जारी की गई वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको वीआईएमपी फैक्ट, वीआईएमपी क्वेश्चन में नोट रखिएगा, करंट अफेयर। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है, नोट कीजिए, पूछा गया है कि हाल ही में जारी की गई वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक। ठीक है, क्या है, वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक। ठीक है, इसमें भारत का कौन सा स्थान है। वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का स्थान आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके पास 75, 54, 55 और 56। 75 ऑप्शन ए है, 54 बी है, 55 सी है और डी 56 है। तो राइट आंसर नोट कीजिएगा, राइट आंसर है 54, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो हाल ही में जारी की गई वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का स्थान 54वां है। कौन सा स्थान है, 54वां स्थान है। साथ ही ये भी नोट कीजिएगा, यहाँ पर नोट भी लिखा हुआ है, देखिए कि 2019 में भारत का कौन सा स्थान था, 46वां। 2019 में भारत का 46वां स्थान था, जो कि फिसल कर कितना हो गया, 54वां स्थान हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं जो इस साल की बात की गई है, तो वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2022 की बात की गई है। तो इसमें शीर्ष पर कौन है, शीर्ष पर है जापान देश। कौन है, जापान शीर्ष पर है, यानी पहले नंबर पर जापान है। फर्स्ट स्थान, पहला स्थान किसका है, जापान का है। दूसरा स्थान किसका है, नोट कीजिएगा, अमेरिका का है। और तीसरा स्थान किसका है, स्पेन का है। तीसरा स्थान स्पेन का, पहला जापान, दूसरा अमेरिका और तीसरा स्पेन। फर्स्ट जापान, सेकंड अमेरिका और थर्ड स्पेन। और भारत का स्थान याद कर लीजिए, भारत का स्थान याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, 54वां स्थान है। कौन सा है, 54वां। ठीक, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, हाल ही में दूसरी बार विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के प्रमुख के तौर पर किसे चुना गया है। ठीक है, तो अगर पहले से आपको नाम पता है तो
कोई दिक्कत नहीं होगी ऑप्शन सेलेक्ट करने में, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे किसकी बात की जा रही है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है दूसरी बार। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है, देखिएगा ऑप्शन ए है मार्कोस जूनियर, रोड्रिगो चाप्स, कैटलिन नोवाक और टेड्रोस एडोनोम गिब्रेयेसस, ठीक है। टेड्रोस नोट कीजिएगा, टेड्रोस एडोनोम गिब्रेयेसस, ठीक है, टेड्रोस एडोनोम गिब्रेयेसस। तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, नोट कीजिएगा राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, टेड्रोस एडोनॉम गिब्रेयेसस, ठीक है। ये हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख के तौर पर दूसरी बार नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। तो फोर्थ का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, पांचवा। और ये भी याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर नोट लिखा भी हुआ है, कि इन्हें एक बार फिर से विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया गया है, चुना गया है। पहली बार इनकी नियुक्ति कब हुई, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पहली बार वर्ष 2017 में इन्हें चुना गया था और ये इनका दूसरा कार्यकाल है, नोट कीजिएगा ये इनका दूसरा कार्यकाल है, ठीक है। दूसरा कार्यकाल है टेड्रोस एडोनॉम गिब्रेयेसस का, टेड्रोस एडोनॉम गिब्रेयेसस। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, अगला है पांचवा। हाल ही में भारत के मुक्केबाज निकहत जरीन नाम नोट कीजिएगा, निकहत जरीन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस्तांबुल में, कहां पर, इस्तांबुल में विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले तो आपको नाम याद रख लेना चाहिए, निकहत जरीन ने इस्तांबुल में विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक प्राप्त किया है, ठीक है। ऑप्शन है स्वर्ण पदक, नोट कीजिएगा स्वर्ण पदक, बी है रजत पदक, सी है कांस्य पदक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा पांचवे का राइट आंसर क्या होगा, तो पांचवे का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन स्वर्ण पदक। तो निकहत जरीन ने इस्तांबुल में विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता हुआ, ठीक है। तो पांचवे का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला है 6 नंबर। हाल ही में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए। तो किस राज्य ने जारी किया है, ये बताना है आपको, किस राज्य ने जारी किया है हाल ही में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। नोट करना है आपको, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन के लिए नए दिशा निर्देश किसने जारी किए हैं। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, बी है राजस्थान, सी है महाराष्ट्र और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा, 6 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन राजस्थान, ठीक है। तो हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, ठीक है। तो आपको राजस्थान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पता होने चाहिए, जैसे कि राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है, ठीक। यहाँ के सीएम कौन है, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी हैं, नोट कीजिएगा श्री अशोक गहलोत जी हैं, श्री अशोक गहलोत जी, ठीक है। और राज्यपाल भी आपको याद रखने हैं, राज्यपाल कौन है, राज्यपाल है श्री कलराज मिश्र जी हैं, श्री कलराज मिश्र जी हैं, ठीक है। लोकसभा की सीटें 25 हैं, राज्यसभा 10 हैं और विधानसभा की बात करें तो 200, ठीक है, विधानसभा 200 है। तो इतना आपको राजस्थान के बारे में फैक्ट पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा, राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, सातवां नंबर। हाल ही में टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ द वर्ल्ड 2022, ठीक है। टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ द वर्ल्ड 2022 में किसे स्थान दिया गया है, ठीक है। तो टाइम पत्रिका है, इस ये 100 प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं उनकी सूची जारी करती है, ठीक है। तो 2022 में बताना है कि किसका किसका नाम है भारत से। तो देखिएगा ऑप्शन ए है गौतम अडानी, बी है करुणा नंदी, सी है खुर्रम परवेज और डी है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा 7th का राइट आंसर उपरोक्त सभी। इनमें सभी हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन तीनों हैं, तो उपरोक्त सभी लगाएंगे डी ऑप्शन। तो देखिएगा गौतम अडानी, करुणा नंदी और खुर्रम परवेज, ठीक है, ये तीनों लोग हाल ही में टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ द वर्ल्ड 2020 में इन्हें स्थान दिया गया, 2022 में 2022 में इन्हें स्थान दिया गया है टाइम 100 में। तो ये आपको याद रखना है, 7th का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, 7th का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथ ही साथ इसमें ये भी नोट रखना है आपको कि करुणा नंदी के बारे में जान लीजिए। करुणा नंदी कौन है, ये सर्वोच्च न्यायालय में वकील हैं, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में करुणा नंदी जी वकील हैं। और खुर्रम परवेज क्या हैं, ये एशियन फेडरेशन अगेंस्ट इनवॉलेंट्री डिसअपीयरेंसेस, ठीक है, एशियन फेडरेशन अगेंस्ट इनवॉलेंट्री डिसअपीयरेंसेस
डिसअपीयरेंसेस के प्रमुख हैं। ठीक, तो इनके बारे में इतना आपको याद रखना है। करुणानिधि सर्वोच्च न्यायालय में वकील हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है 8वां क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सभा का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? ठीक है, विश्व स्वास्थ्य सभा का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? ऑप्शन ए है 78वां, बी है 72वां, सी है 74वां और डी है 75वां। तो राइट आंसर होगा 8 का डी ऑप्शन 75वां। तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सभा का 75वां संस्करण आयोजित किया गया, 75वां संस्करण आयोजित किया गया विश्व स्वास्थ्य सभा का। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला प्रश्न है, आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में किस मंत्रालय द्वारा युवा पर्यटन क्लब की स्थापना की गई? ठीक है, तो किसके तहत आजादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में ये भी नोट रखना, किसके एक भाग के रूप में? आजादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में किस मंत्रालय द्वारा, आपको उस मंत्रालय का नाम बताना है जिसने युवा पर्यटन क्लब की स्थापना कर रखी है। ठीक है, ऑप्शन ए है रेल मंत्रालय, बी है वित्त मंत्रालय, सी है पर्यटन मंत्रालय और डी है रक्षा मंत्रालय। तो राइट आंसर होगा पर्यटन मंत्रालय। पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में युवा पर्यटन क्लब की स्थापना की है। ठीक है, तो 9th का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन राइट आंसर है 9th का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्वाड लीडर समिट 2022, नोट कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्वाड लीडर समिट 2022, क्वाड शिखर सम्मेलन जीएस में भी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। ठीक है, क्वाड से रिलेटेड प्रश्न आ जाता है जीएस में। तो क्वाड लीडर समिट 2022, क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? ठीक है, हाल ही में 2022 वाला। तो ऑप्शन ए है जापान, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है अमेरिका और डी है भारत। तो राइट आंसर होगा इसका जापान। जापान में हाल ही में क्वाड लीडर समिट 2022, क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है। तो पहले 10वें का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। साथ ही आपको इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानने हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये जो क्वाड है, नोट कीजिएगा, क्वाड जो है ये 4 देशों का, ठीक है, समूह है, 4 देशों का समूह है। ठीक, नोट कीजिएगा, 4 देशों का समूह है। कौन कौन है? क्वाड की बात की जा रही। ठीक है, इसमें है जापान, नोट कीजिएगा जापान है, और कौन है? अमेरिका है, ठीक, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है। ठीक, कौन कौन है? जापान है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है। ठीक है, 4 देशों का समूह है क्वाड। तो यहाँ पर जो क्वाड 4 देशों का समूह है, तो साथ ही साथ इन चारों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके नाम भी आपको याद रखने हैं, जैसे कि जापान। ठीक है, तो जापान के पीएम कौन है? फूमियो किशिदा। जापान के पीएम कौन है? फूमियो किशिदा। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी एल्बनीस और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, तो इतना फैक्ट आपको याद रखना है, जापान के पीएम, अमेरिका के राष्ट्रपति, ऑस्ट्रेलिया के पीएम और भारतीय प्रधानमंत्री, इन 4 लोगों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। क्योंकि क्वाड जो है 4 देशों का समूह है। कौन कौन? जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत। जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ठीक, तो जापान के पीएम कौन है? फूमियो किशिदा, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंटनी एल्बनीस और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक, इन चारों लोगों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। तो ये फैक्ट आपको क्वाड से रिलेटेड प्रश्न में याद रखना है। ठीक है, क्योंकि जीएस में प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है कि क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं, या क्वाड के कौन कौन से देश सदस्य हैं। क्वाड के सदस्य बताइए निम्न में से कौन सा है? तो इन चारों नामों को याद रखिए, इनमें से राइट आंसर आप सेलेक्ट करेंगे। जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत में से कोई भी एक हो सकता है। ठीक है, या हो सकता है चारों दे दिए जाएं और उपरोक्त सभी करके पूछ लिया जाए। तो याद रखना है आपको चारों नाम, बस इतना सा आपको याद रखना है। बस आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आंसर 24-25 मई का, हाल ही में पीएम के नए एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, 24 मई और 25 मई को ये प्रश्न पूछे गए थे। तो 24 मई का प्रश्न ये है कि पेटीएम के नए एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा विजय शेखर शर्मा को हाल ही में पेटीएम के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, विजय शेखर शर्मा। ठीक है, ये 24 मई का क्वेश्चन था, आप लोगों से पूछा गया था, कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करना था आपको। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है 25 मई के क्वेश्चन। ठीक है, 25 मई को ये क्वेश्चन दिया गया था, 25 मई का भी, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है, ये बताना है आपको। तो राइट आंसर होगा 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। तो 25 का राइट आंसर होगा, 25 मई का राइट आंसर होगा 21 मई। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। 26 मई का आज का क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी ग्लोबल 2000 की सूची में शीर्ष स्थान किस कंपनी ने प्राप्त किया? किसने जारी किया है? फोर्ब्स ने।
ठीक है। जारी किया ग्लोबल 2000 की सूची में शीर्ष स्थान किस कंपनी ने प्राप्त किया? ऑप्शन ए है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बर्कशायर हैथवे और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इसी तरह के वीडियोस के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।